तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी सिविल जज पीएससी जे प्री के रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यहाँ पे आपके बीपीएससी के रिगार्डिंग सिविल जज के लिए रिक्रूटमेंट आया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, एज लिमिट क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, आपको वहाँ पे सैलरी जब मिलेगी, जॉब जब मिल जाएंगे आपको तो सैलरी कितने मिलेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियोस पे बने रहिएगा। यदि इन सारे डिटेल्स के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज़ सबसे पहले कंप्लीटली वीडियो को वॉच कीजिएगा, देन फिर डाउट को पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को हमने यहाँ पे वीडियोज़ में कवर कर दिया रहता है, फिर भी स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, फिर भी हमारे भाइयों और दोस्तों डाउट पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। कंप्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान आधा लेने पे वो हमेशा अधूरा ही रहता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पूरा ज्ञान लें, और उसके बाद यदि कोई डाउट रह जाए तब आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे बढ़ते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ जाने से पहले बता दें आपको कि ये जो एप्लीकेशन बिगिनस हुआ है आपका, ये कब से कब हुआ है। तो ये आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है भरना इस फॉर्म का, वो 27/2/2023 से स्टार्ट हुआ है भरना। और ये आपका 27/2/2023 से स्टार्ट होगा, यानी हुआ नहीं है, मतलब आपका होगा। आज आपका 21 तारीख है और 27 से आपका क्या होगा, ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। चलिए, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट जो क्या होगा इसका आपका 27/3, यानी प्रॉपर 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो फी पेमेंट है वो कितना लग रहा है, तो वो आपको जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये लग रहा है, ST SC PH के लिए 100 रुपया लग रहा है। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ बिहार डोमेन के जो होंगे फीमेल कैंडिडेट उनको 150 रुपया लगेगा। जो पेमेंट फ़ी का लास्ट डेट है वो कितना है, 27/3 है। करेक्शन का लास्ट डेट 3/4/2023 होगा और एग्जामिनेशन का डेट एज पर शेड्यूल बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको बता दें यहाँ पे जो एज लिमिट होगा वो आपका 1/8/2022 से काउंट होगा, यानी आपका जो भी एज होगा वो 1/8/2022 तक मिनिमम 22 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए, और फीमेल के लिए मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। यानी यदि आपका एज 1/8/2022 से इतने के बीच में आपका एज है, या फिर आपका 22 ईयर भी है, 35 ईयर भी है, 40 ईयर भी है, कुछ भी है, अगर उसके बीच में है और वो प्रॉपर खुद वो पर्टिकुलर 22 और 35 और 40 भी है, तब भी आप दोनों कंडीशन में एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाले गए हैं। तो 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और यहाँ पे सिविल जज का वैकेंसी है। तो बहुत ही आप समझ सकते हैं लेवल A का वैकेंसी हो जाता है ये, और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। इसमें अच्छे खासे सैलरी भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा। अभी इत्मीनान से ध्यान से अच्छे से वीडियोस को देखते रहिए। 155 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। जो डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए LLB में, ठीक है। सिंपल सा बात है कि जो भी सिविल जज के रिगार्डिंग या फिर जज के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलता है, उसमें जो आपके नॉर्मल जो LLB होते हैं वो आपको खोजा जाता है, ठीक है। बैचलर डिग्री आपका LLB में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीट्स के रिगार्डिंग। सीट्स आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं, पर्टिकुलर सभी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स को देख लेंगे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देन फिर नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहेंगे। जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं तो आपके प्रथम परीक्षा ली जाएगी, यानी आपके पहला रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यदि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं आते हैं, मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं आते हैं, तो डायरेक्टली आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर जो भी आपका प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट आपका जो प्रथम परीक्षा होगा उसमें क्या किया जाएगा। इसमें आपको प्रथम में आपका OMR शीट पे आपको कहा जाएंगे कि एक प्रकार से आपका OMR शीट पे क्वेश्चंस लिया जाएगा, और OMR मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। यदि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तब ऐसा किया जाएगा। यदि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्टली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यदि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म अगर भर लिया, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो आपके अगर प्रथम परीक्षा होते हैं तो उसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। तो उसमें 2 पाली में एग्जामिनेशन होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 में आपका समान अध्ययन होगा, जिसमें कि 100 पूर्णांक होंगे, ठीक है। और द्वितीय पत्र में विधि एक सब्जेक्ट है उसमें होगा, और दूसरा उसके 150 पूर्णांक से, यानी 150 नंबर के वो आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी वो आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये 2 आपके वहाँ पे OMR शीट पे पहले प्रथम पाली में ये एग्जामिनेशन होगा। आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें सिलेबस क्या होंगे। समान अध्ययन में जो सिलेबस होंगे वो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स होंगे, एलिमेंट्री जनरल साइंस होगा, फिर लॉ एविडेंस एंड प्रोसीजर होगा। अब देखिए विधि जो है, विधि में जो 150 नंबर का आ रहा है उसमें क्या होगा, तो उसमें लॉ एविडेंस एंड प्रोसीजर होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। फिर हिंदू लॉ एंड
मुस्लिम मोहम्मदन लॉ ये होगा एक, फिर प्रिंसिपल लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ट्रस्टेड एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये सभी आपने पढ़ा होगा लॉ के रिगार्डिंग, लॉ में जब आप पढ़ रहे होंगे उस समय बैचलर डिग्री के दौरान। और फिर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स और कमर्शियल लॉ, ये सभी चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इन सभी के एग्जाम्स होंगे। फिर दूसरा में क्या होगा आपका, ये जो पहले ही जो प्रारंभिक परीक्षा है ये जैसे ही खत्म हो जाएगा और जिन स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा के होने के बाद, ठीक है, जो लिखित परीक्षा होंगे उसके होने के बाद आपके, चलिए तो आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके प्रथम परीक्षा जो OMR शीट पे हो गए, यदि उनके होने के बाद के बारे में बात करते हैं, जो लिखित परीक्षा होंगे उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके होंगे, तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स आपको कि जो लिखित परीक्षा होंगे उसमें 2 प्रकार के आपके होंगे, ठीक है। जो 2 प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे लिखित परीक्षा में, जैसे एक जो होगा वो अनिवार्य विषय होगा जिसमें कि सभी को देना है, जैसे कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, एलिमेंट्री साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और लॉ, एविडेंस एंड प्रोसीड्योर, ये सभी को देना है, ये कंपल्सरी विषय है, ठीक है। और यहाँ पे जो 6, 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं, इस सभी में से, इस 5 में से क्या होना चाहिए, 3 विषय को चुनना है। ये आपको खुद से चुनने के लिए वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इन तीनों में से, इस 5 में से किसी भी 3 विषय को चुनकर आप वहाँ पे एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो ये आपका ऊपर जो 5 है वो कंपलसरी है सबों के लिए, और ये जो इसमें से 5 में से कोई 3 लेना है और उस 3 पर आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। तो रिटन परीक्षा में आपके 5 दिन 8 आपके पेपर हो गए, ठीक है। इसको होने के बाद इतना जब हो जाएगा तो आप जो भी स्टूडेंट्स निकलेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिंपल सा बात है, ग्रेड A पोस्ट का ये वैकेंसी है और कह सकते हैं कि आपका एक जज का वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू होना है, मौखिक परीक्षा होना ही होना है, तो इंटरव्यू होगा। ये सभी होने के बाद जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में निकल जाएंगे उनका पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट प्रकार से चयन किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टोटल आपके यहाँ पे जो तरीका है, जो आप कह सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पे वे है, प्रोसीड्योर है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, ये हमने बताया है, ठीक है। लंबा प्रोसीड्योर है, लेकिन आप अगर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेट तौर पे ये होगा। बहुत से स्टूडेंट इसका तैयारी करते होंगे पहले से ही, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स से अपना जो भी कैटेगरी वाइज है ये आपने सीट्स हमने आपको बता दिया है पहले से ही। कुछ और जानकारी यहाँ पे देना चाहेंगे आपको हम। चलिए स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे सैलरी के बारे में थोड़ा सा। तो सैलरी जो है यहाँ पे वो अलग अलग आप कह सकते हैं कि वैरी करता रहता है सभी पोस्ट वाइज अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और जूनियर सिविल जज रहेंगे तो उनका सैलरी करेंट सैलरी 27,000 से लेकर 44,000 के बीच में रहेगा। और प्रपोज सैलरी यानी और अदर्स ये सभी अलाउंस मिला के 77,000 से लेकर 1,36,000 के बीच में रहता है, ठीक है। फिर जूनियर सिविल जज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इनका सैलरी ये और ये इन दोनों के बीच में वैरी करता है। फिर आप लाइन बाय लाइन अगर देखेंगे तो सीनियर जज सिविल जज का जो सैलरी होता है वो कितना है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं 39,000 से लेकर 54,000 और 1,11,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में वैरी करता है। तो आप लाइन बाय लाइन देखेंगे कंप्लीट यहाँ पे सभी जो जितने प्रकार के आपके यहाँ पे सिविल जज जो BPSC के रिगार्डिंग होते हैं वो सारे जजों के पोस्ट वाइज आपके सैलरी जैसे जैसे आपके पोस्ट बढ़ते जाएंगे और भी तमाम चीज़ें के साथ आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज सैलरी यहाँ पे दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंट सैलरी और प्रपोज सैलरी, ठीक है। जिसमें कि आपका सब कुछ जोड़ के TADA ये सब कुछ जोड़ के आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको सब कुछ डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दी होगी हमने। और शायद अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो कंप्लीट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर डिटेल्स आप ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कोई डाउट रह गया होगा तो जरूर से जरूर आप पूछिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर